में एक बार फिर आपको खुश आमदेद। और आप देख रहे होंगे कि जी एकदम से मेरे अंदर जोश और जज्बा जो है ना वो इंजेक्ट हो चुका है, बिकॉज मैं आपकी मुलाकात जो है बहुत ही एक अमेजिंग से इंसान से करवाने वाली हूँ जो बहुत कुछ कर रहे हैं। आई मीन इतनी मल्टीटास्किंग कर रहे हैं कि समझ में नहीं आता कि हमें टाइम कम मिला हुआ है या इनके पास वक्त ज़्यादा है या इनकी टाइम मैनेजमेंट स्किल्स बहुत अच्छी हैं। मुझे ये शक है कि इनको 24 घंटे से कुछ एक आधा घंटा ज़्यादा मिला हुआ है, तभी ये सब इतना कुछ कर पाते हैं। जनाब चलते हैं अपने गेस्ट की इंट्रोडक्शन की तरफ। हमें अभी ज्वाइन किया है डॉक्टर जहांगीर मती ने, जो एक प्रोमिनेंट बिजनेसमैन है, विनर ऑफ स्टीव अवार्ड भी हैं, उसके अलावा प्रोफेशनली ये डॉक्टर भी हैं। जी हाँ, अगर हम तो खाली डॉक्टर ही बन जाते तो वो कहते हैं ना हमारी आत्मा को शांति मिल जाती, बट इनकी आत्मा को शांति नहीं मिली डॉक्टर बनने के बाद। एंड जो इनके वो कहते हैं ना लैडर ऑफ सक्सेस अचीवमेंट्स वो बढ़ती चली गई। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर जहांगीर, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे। बहुत शुक्रिया फॉर इनवाइट करने के लिए एंड इट्स माय प्लेजर कि आपके साथ सुबह का टाइम गुजार रहे हैं। ओके राइट, ज़बरदस्त। अच्छा डॉक्टर मती, सबसे पहले मुझे बताएं, आप एक सर्जन भी हैं, राइट? और न्यूरोवेस्कुलर सर्जन हैं। आई एम अ वेस्कुलर सर्जन, ओके, न्यूरो मैंने ऐड कर दिया। अच्छा, उसके अलावा आप माशाल्लाह एक एंटरप्रेन्योर भी हैं, उसके अलावा आप रियल एस्टेट। सबसे पहले तो मुझे ये बताएं कि इतना सारा कुछ कैसे, क्यों, एक्चुअली आफ्टर ग्रेजुएशन जब मैं मेडिकल ग्रेजुएशन कर रहा था तो उसी वक्त मैंने अपना बिजनेस स्टार्ट कर दिया था जब मैं 3rd ईयर में था। ओके, तो उसको अबाउट फॉर द रियल एस्टेट। ओके, तो आई एम कंटिन्यू उसको टुगेदर लेके मैं साथ चलता रहा, अपना एजुकेशन भी करता रहा और साथ में अपना बिजनेस भी कंटिन्यू करता रहा। प्रोग्रेस होता गया। बेसिकली बिलोंग फ्रॉम कराची, तो मैं कराची से बिलोंग करता हूँ। तो हमारे वहाँ पे ज़रा वो इस तरह का माहौल होता है कि आप एजुकेशन भी करें लेकिन अपने आप को स्टेबल भी करें, दोनों चीज़ें कॉम्बिनेशन में साथ चलती हैं। तो फिर वो चलते चलते फिर होपफुली अल्लाह का शुक्र हुआ कि रियल एस्टेट के अंदर इंटरनेशनली यूरोप के अंदर भी, कनाडा में, ऑस्ट्रेलिया में, चाइना में और दुबई में आई हैव इन्वेस्टमेंट अबाउट इन द रियल एस्टेट अबाउट $900 million ओके एट दिस टाइम। तो उसके अलावा मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स हैं, मेडिकल कॉलेज है, हॉस्पिटल हैं और अच्छा मुझे ये बताएं कि एंटरप्रेन्योरियल जर्नी इज ऑल अबाउट टेकिंग रिस्क, राइट? तो कभी, क्योंकि अब देख रहे हैं ना, लाइक जो देखने वाले हैं या जो एंटरप्रेन्योर्स हैं, ये जो स्ट्रगलिंग एंटरप्रेन्योर्स हैं, वो आपको देख के ये सोच रहे होंगे कि ये तो शायद इस लक्ष्मी देवी इनके ऊपर बड़ी, अल्लाह ताला ने जो है ना कुछ छप्पड़ फाला हुआ है। इट्स अ कांस्टेंट हार्ड वर्क। आई जस्ट वांट यू टू शेयर योर स्ट्रगल। आप सोचें कि सुबह 5:30 बजे उठ के स्टडी करनी है, उसके बाद कॉलेज जाना है, क्योंकि डॉक्टर बने हैं। डॉक्टर हर बंदा नहीं बन सकता, उसके लिए यू नीड टू बी एक नेक्स्ट लेवल का लाइक बच्चा भी होना चाहिए। उसके बाद एजुकेशन कंप्लीट करने के बाद फिर अपने बिजनेस की तरफ आना है। तो उसमें कि हार्ड वर्क मेरा बहुत ज़्यादा है, उसमें कंज्यूमेशन मेरा बहुत ज़्यादा है। और उसके अलावा ये है कि जब दोनों को पैरेलल लेके चलते रहे, एजुकेशन को अभी मैंने मेडिकल नहीं छोड़ा। अब जब बिजनेस की सेक्टर में आई हैव कम्प्लीटली, मेरा फोकस जो है वो तकरीबन अभी समझ ले कि 24 आवर्स में 18 घंटे मेरा बिजनेस की तरफ ही है, लेकिन आई हैव कंटिन्यू माय 18 घंटे 19, 20, 21, 22, 23 मतलब सिर्फ 6 घंटे बचते हैं और इसमें 6 घंटे में आप सर्जरी करते हैं। मैं आई हैव नेवर लेफ्ट अबाउट माय मेडिकल प्रोफेशन। मैं मेडिकल उसको कंटिन्यू कीप इन टच, अपना प्रोसीजर भी करता हूँ, अपना मेडिकल। उसके अलावा एस्थेटिक क्लिनिक भी मैंने भी स्टार्ट किया है। तो इन्वेस्टमेंट मेरी चल रही है मुख्तलिफ जगहों पे। अच्छा, यू बिल्ड योर टीम्स एंड हाउ टू गेट गुड टीम्स? आई हैव ऑलमोस्ट अबाउट 520 एम्प्लॉयज़ आई हैव वर्क, जो मेरे अंडर काम कर रहे हैं इस वक्त, जो रियल एस्टेट में भी काम कर रहे हैं, अभी जो हमारी एयरलाइन आने वाली उसके वाले से भी काम कर रहे हैं, एक ऑटोमोबाइल कंपनी, एक ब्रांड आने वाला है। एयरलाइन भी आने वाली, एविएशन इंडस्ट्री में बूम आने वाला है। वो एविएशन हमारी आने वाली थी 2019 में। ओके, कोविड आ गया, प्रॉब्लम हो गए, काफ़ी कॉम्प्लिकेशंस हो गए, तो वो स्टॉप हो गए बीच में। लेकिन हमारा होपफुली इंशाल्लाह हमारा अगर 2019 में आ जाता तो इस वक्त काफ़ी स्ट्रॉन्ग उसका नाम होता है। उसके बाद एक ऑटोमोबाइल एक ब्रांड था, वो भी इसको लॉन्च करने लगे हैं इटली के साथ। लेकिन है कि वो हमारा ज़रा पैचअप होते होते कोविड-19 के बाद इतना बीच में गैप आया, तो उसको भी रिकवर करना कुछ हमें मसला हो रहा है बहुत ज़्यादा। अच्छा, आपने कभी नुकसान भी उठाया? बहुत ज़्यादा। अब जो रिस्क की बात की ना, मैं यही पूछी कि जब नुकसान उठाते हैं लोग डर जाते हैं और वाइंड अप। मैं कहती हूँ नहीं, हम उसको कवर अप करते हैं। नेक्स्ट टाइम मैं वही गलती दोबारा करता हूँ, लेकिन उसको कवर अप करने के लिए मुझे आइडिया है कि मुझसे गलती हुई है, मुझसे लॉस हुआ है, लेकिन नेक्स्ट टाइम उसको प्रिपरेशन के साथ उसको मैं कवर भी करता हूँ और जो लास्ट जो मुझे नुकसान हुआ उसको कवर करने की भी कोशिश करता हूँ। सही। अच्छा, एक और चीज़ आप मुझे बताइए जहांगीर साहब, कहा यही जाता है कि जब जो लोग जॉब से बिजनेस की तरफ आते हैं उनको एक आदत होती है जॉब में, या कुछ जैसे जॉब वाला है ना, वो अपने प्रॉफिट लॉस का इस तरह से कि इतना मेरे पास है। क्या बिजनेस में ये होता है कि इट्स ऑल अबाउट रोलिंग
एंड कैश फ्लो, या आप इसमें भी कोई टेंजिबल फॉर्म में चीजें होती, क्योंकि आपकी कंपनी की नेटवर्थ होती है। देखिए इसमें इसमें हमें यहाँ पे बैकअप रखना पड़ता है ना। बेसिकली आई बिलोंग टू लैंडलॉर्ड फैमिली के साथ में मेरा ताल्लुक है, तो बैकअप में अमाउंट आई हैव ह्यूज अमाउंट। अगर उसको पाकिस्तानी रुपीस में आप कन्वर्ट करती हैं, उस वक्त कन्वर्ट करते हो ये आप ऑन स्क्रीन प्लीज ना बताइएगा, क्योंकि मैं ये नहीं चाहती कि आपको मसाइल का हो, लेकिन काफी है, हो ठीक चुका है, वो मुझे मुझे नोटिस मिल चुके हैं। अच्छा, ओके, राइट। क्योंकि मेरे कुछ लीडिंग टीवी चैनल्स हैं जिन पे मेरा इंटरव्यू था, तो वहाँ पे मैंने अनाउंसमेंट कर दी थी गलती से कि तो नहीं करनी चाहिए थी, बाय मिस्टेक मेरे मुंह से निकल गया, जो कि पाकिस्तानी वर्थ बनता था तकरीबन कोई आई थिंक कोई 100 बिलियन बनता था। ओके, वो मेरे मुंह से कहीं निकल गया। अब जो लोग मिस हो गए थे वो फिर उनको पता चल गया। नहीं, वो 2 साल पहले की बात है। अच्छा, तो वो एफबीआर वो मुझे एफबीआर के लेटर मिल रहे हैं, वो मुझे मिल रहे हैं, मुझे प्रॉब्लम नहीं है। सही। तो वो भी अल्लाह का शुक्र हैंडल हो गया। वो टैक्स वगैरह मैं टैक्स पेयर हूँ, आई एम द टैक्स पेयर इन द पाकिस्तान में। इस वक्त में 7 नंबर सबसे जो टैक्स पेयर है, जो लार्जेस्ट टैक्स पेयर है, वो मैं ही हूँ। 7 नंबर। अमेजिंग, जबरदस्ती वाला है। अच्छा, जबरदस्त। अच्छा, सही। अच्छा, अब आप मुझे ये बताइए कि लाइक आप अपनी सर्जरी को भी नहीं छोड़ते। नॉर्मली ये देखा होता है कि आपने डिग्री तो ले ली, पर जब आप अपनी दूसरी चीज़ों के अंदर परस्यू करते हैं तो आप उस, लेकिन अब मुझे लग रहा है आप दोनों चीज़ें इक्वली इंजॉय करते हैं, बिकॉज आप उस चीज़ के साथ फिर कनेक्ट होते हो जो आप इंजॉय करते हो। आई मीन आप सर्जरी भी उतना ही इंजॉय करते हो। बिल्कुल डिफरेंट एक्सपीरियंस है ना, वो बिल्कुल डिफरेंट एक्सपीरियंस है। उसका ये कि आपका लिंक, आपका जो इंटरेक्शन ऑफ द लोग बिल्कुल डिफरेंट किस्म का है। बिजनेस सेक्टर बिल्कुल डिफरेंट कैटेगरी है ना, उसमें हमें मुख्तलिफ लोगों से डील करना पड़ता है। इसमें हमें सिर्फ एक स्पेसिफिकली जो हमारे पेशेंट आते हैं, जो हमारे पास एक होप लेकर आते हैं, वो डिफरेंट चीज़ होती है। बिजनेस के हवाले से ये कि हमें प्रॉफिट, अगले को भी प्रॉफिट देना है, अपना प्रॉफिट भी रखना है बीच में, तो दोनों डिफरेंट कैटेगरीज को हमको बैलेंस लेकर चलना पड़ता है साथ में ना। आजकल कोविड के बाद बिजनेस के क्या हालात हैं? अब तो मेरे ख्याल काफी कवर अप कर रहा है, लेकिन जो सबसे बड़ा जो अभी बैड लक हुआ है, जो सिचुएशन हुआ फ्लड वाला पाकिस्तान में, बिल्कुल इसमें जो अब एनजीओस की मैं अभी सुन रहा था, एनजीओस की जो आपके जो गेस्ट है, तो इस वक्त जो मेरी ईआईटी के एनजीओस के हवाले से है, तो तकरीबन हमने इस वक्त तकरीबन को 100 मिलियन का जो है डोनेशन जो है वो हमने किया है सिंध में, क्योंकि उसमें कुछ एरिया ऐसे हैं जहाँ पे आप राशन नहीं दे सकते ना, और टोटली पानी है वहाँ पे, तो आपको खाना पका के उनको देना पड़ता है। बिल्कुल ऐसे ही घरों की छतों पे लोग बैठे हुए, they are not ready to leave। उसमें कुछ एरिया ऐसे हैं जो सोमरकोट हो गया, सांगड़ हो गया, मैं वहीं से बिलोंग करता हूँ, उसी रीजन से। अच्छा, तो मेरी ज़मीन भी वहीं पर है, तो उस रीजन में बिल्कुल भी हमें तो फिर ये कि तकरीबन कोई 70-80 दे के पका के हमें देनी पड़ती है उन्हें, और वो ये आप राशन उनको प्रोवाइड नहीं कर सकते, राशन देते भी किसी काम का नहीं उनका। तो वो वहाँ पर कर रहे हैं। केपीके की तरफ अभी हमारी टीम गई नहीं है, कि वो थोड़ा सा हमारा आउट ऑफ रेंज था। मेरा जो बिजनेस है टोटल मोस्टली जो मेरी जो कंपनीज है जो वर्कआउट कर रही है वो कराची में कर रही हैं, तो हम कराची को इसका हैंडल कर रहे हैं। केपीके की तरफ होपफुली अगर हमें कोई चांस मिलता तो हम बिस्मिल्लाह करते हैं वहाँ पे भी। अच्छा, ज़बरदस्त। अच्छा, टाइम मैनेजमेंट का थोड़ा सा बताएं। आजकल हर बंदा जो है ना वो दुनिया की बेसबाती का और वक्त की कमी का गिला और शिकवा करते हुए नजर आता है। टाइम मैनेजमेंट इज हाउ, आपने कहा जी आपका दिन का आगाज़ जो है 5:30 बजे होता है, ठीक है। वैसे मुझे ये लगता है कि 5:30 बजे शुरू होता है और अगले दिन जो है ना मेरे ख्याल से 5:45 बजे इख्तिताम होता होगा। 15 मिनट का आप नैप ले। आप सोते कितने आवर्स? नहीं, तकरीबन उसमें ऐसा कि कभी ऑफिस के अंदर ही चेयर्स के ऊपर सो गए, कभी नहीं, मतलब रात की वो जो ब्यूटी स्लीप होती है वो आप नहीं लेते? असल में कोशिश ये होती है कि दोस्तों के साथ कभी निकल जाए हैंग आउट पे। अच्छा, हैंग आउट भी करते हैं, दोस्तों को भी शिकायत का मौका नहीं, और दूसरे मतलब डिच नहीं कराते आप दोस्तों को? नहीं, 2 आवर्स का ऐसा है कि काफी वेट गेन हो गया था, उसको रिड्यूस कर रहा हूँ काफी टाइम से। तो डोंट टेल मी कि अब आप मुझे ये बताने वाले हैं कि आप जिम भी जाते हैं। 2 घंटा डेली का मेरा जिम है। अच्छा, नहीं 2 आवर्स का। ये 24 आवर्स में पॉसिबल नहीं है, आई एम सॉरी, यू हैव टू एक्सप्लेन। आप ऐसा करें ना, आप कभी टाइम निकालें, एक दिन एक्सपेंड करके देख लें, आपको बेहतर एक दिन में आपको बहुत अच्छी तरीके से अंदाजा हो जाएगा कहाँ पे किस तरह से एक प्रॉपर वे में एक शेड्यूल आपका बना हुआ होता है ना, कि आपने ये चीज काम करनी है। अब मुझे टाइम दिया गया यहाँ के 10:15, तो इस 16 मिनट यहाँ पर नहीं हुए मुझे, मैं 50 मिनट्स में यहाँ पर पहुंच गया था। सही। तो इसका मतलब ये था कि आप सोशल और डिजिटल मीडिया पे कितना टाइम स्पेंड करते हैं? नहीं, इतना नॉट मच, इतना ज्यादा नहीं। आपका ट्विटर अकाउंट नहीं है? ट्विटर अकाउंट है, वो कौन डील करता है? फिलाल तो उसको मैंने क्विट किया हुआ है। अच्छा, मसले आपके पास मसले हो रहे थे। प्रैक्टिकल दुनिया में बहुत काम है, तो मतलब आमतौर पे लोग यही होते हैं ना कि हमारा सोशल डिजिटल मीडिया पे हम स्क्रॉलिंग करते हैं। मैंने एक्चुअली देखिए, जिस तरह के मेरे बिजनेस है ना, तकरीबन आप ये समझ लें कि ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज में मेरी 35 कंपनीज हैं, और जो ड्यूस कंपनीज है वो ग्रुप ऑफ कंपनीज में है। तो उनके सबके जो सेटअप है ना, उनके जो डील कर रहे हैं, उनको जो मेरे डायरेक्टर्स हैं, उनके सबके डिफरेंट है। तो उसमें ये है कि आई हैव कैरी टू द 10 मोबाइल, 10 मोबाइल कैरी करता हूँ, तो उनको फिर मुझे उनके हिसाब से डील करना पड़ता है।
राइट। तो ये है, बाकी 4 गाड़ी में रख के आए हैं तो इसलिए था कि बहुत ज्यादा हैवी हो रहा था। मतलब एक बंदा आपको चाहिए जो सिर्फ आपके मोबाइल्स के नहीं, मैं खुद डील आंसर्स करता दे हूँ, रहा हो। मोबाइल को हाथ नहीं लगाने देता। अच्छा, ओके। वो हाँ, कहते हैं ना आजकल आपकी इज्जत आपके हाथ में नहीं, आपके मोबाइल पे है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अपना जो मोबाइल है वो आप खुद ही डील करें, किसी को नहीं दें। अच्छा, आप मुझे ये बताइए कि ये जो टेस्टिंग टाइम्स हैं, अभी आपने फाइनेंशियल इकोनॉमिक सिचुएशन अगर आप पाकिस्तान की देखें, रिजीम चेंज या गवर्नमेंट चेंज के बाद आपकी चूंकि इन्वेस्टमेंट बाहर भी है, तो क्या वो कहते हैं ना व्यवस्था रहे शजर से उम्मीदें बाहर रखें कि ना रखें। पहले तो ये कहा जाता था कि जी बैंकरप्सी की तरफ जा रहा है, श्रीलंका से मिलाया जाता, हालांकि वी आर लाइक वेरी पोल्स अपार्ट अगर आप ये बात करें कि श्रीलंका और हमारी सिचुएशन विद रिस्पेक्ट ऑफ ऑलमोस्ट एवरीथिंग। तो क्या इन टेस्टिंग टाइम्स में क्या रे ऑफ होप है, आप गवर्नमेंट को कोई मशवरा देना चाहें? देखिए, नहीं, मशवरा तो हम इस सिचुएशन में है नहीं, क्योंकि इस वक्त जितने भी जो भी गवर्नमेंट में है और इस वक्त गवर्नमेंट में है, जो प्रीवियस गवर्नमेंट में थे, सब दोस्त हैं। क्योंकि हम जो डॉक्टर लोग होते हैं और जो बिजनेस मैन होता है वो कभी किसी स्पेसिफिक पर्सन के साथ दोस्ती नहीं रखता है, हमारा सबके साथ दोस्ती होती है। तो चाहे पीटीआई हो, चाहे नून लीग हो, चाहे पीपल्स पार्टी के लोग हो, सबके साथ बहुत अच्छी दोस्ती है। अच्छा, आप अपने स्टेटस पे ये नहीं लगाते प्लीज अनफ्रेंड मी इफ यू डिसएग्री विद मी? नॉट एट ऑल, हमारा काम सबसे होता है। हाँ। तो इवन ये कह लें कि आप चाहे एस्टेब्लिशमेंट हो, क्योंकि बीइंग एज ए पेशेंट हमारे पास आ सकते हैं ना, तो वो सबके साथ लिंक बहुत हमारे एक बैलेंस तरीके से चलते हैं। तो हम इस सिचुएशन में, मैं इस कंडीशन में भी नहीं हूँ कि मैं कोई इनको एडवाइस भी दे सकूं। नहीं, लेकिन अच्छी एडवाइस तो देनी चाहिए ना, जैसे गैप्स हैं आप उनको आइडेंटिफाई करते हो, फिर उनको कवर अप कर सकते हो। उसमें ऐसा है कि रिजीम चेंज के हवाले से ऐसा है कि अब मैं उस कंट्री के हवाले से भी नहीं कह सकता जहाँ मेरी खुद की इन्वेस्टमेंट भी है। तो अब एक बहुत बैलेंस तरीके से हमें चलना पड़ता है, बड़े मोहतात तरीके से बात करनी पड़ती है। बाकी ये है कि जो रिजीम चेंज के हवाले से जो सिचुएशन हुई है, ये मतलब इस वक्त पाकिस्तान के हालात के हिसाब से बेहतर नहीं हुई। सही। इस मच ये कह लें कि बहुत बुरी हालत में है, कंडीशन में हम लोग। उसको स्टेबल करने में काफी टाइम लग रहा है, हमने स्टेबल करने में टाइम। अब आप देखिए, अभी फॉर एग्जांपल अभी ऐसा है कि अभी एक प्रोजेक्ट, हमारा एक प्रोजेक्ट था, तो एक मेरे पास इन्वेस्टर भी है ना इस वक्त बहुत सारे ना, जो मल्टी बिलियन डॉलर्स के हवाले से वो इन्वेस्टमेंट करने के लिए तैयार आप एफडीआईज की बात करें जैसे कि हमारे नहीं, वो दूसरे डिफरेंट है बिल्कुल। ये गवर्नमेंट के साथ इन्वेस्ट करना है, ये प्राइवेट सेक्टर। ओके। तो वो आना चाह रहे थे, अब जब रिजीम चेंज हुई है सब स्टॉप कर गए। तो मैंने डिटेल वगैरह काफ़ी शेयर भी करता रहा हूँ बीच में, तकरीबन गवर्नमेंट के साथ, प्रीवियस गवर्नमेंट के साथ भी मैंने शेयर किए, रिसेंटली गवर्नमेंट के साथ भी शेयर किए, और इसके अलावा जो मेन कंसर्न लोग हैं उनके साथ भी मैंने शेयर किए कि वी हैव एट दिस पोटेंशियल अबाउट फॉर द इन्वेस्टमेंट फ्रॉम द इंटरनेशनली, एंड वी कैन गेट टू द ह्यूज अमाउंट फ्रॉम द प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट इन द स्टेबल प्रोजेक्ट्स इन अवर ऑल ओवर द पाकिस्तान। प्रोजेक्ट्स किस किस्म के? देखें कि अभी काफ़ी सारी, जिस तरह के बलूचिस्तान में हमारे लग रहे हैं, कराची रीजन के ऊपर रियल एस्टेट के हवाले से हैं। उसके अलावा ऑयल रिफाइनरी काफ़ी सारी, आपको शायद आइडिया नहीं है कि जो अपना शहजादपुर साइड पे है, वहाँ पे ऑयल रिफाइनरी बहुत ज़्यादा अच्छे खासे काम कर रहे हैं, और कुछ इंटरनेशनल जो ऑयल रिफाइनरी वो काम कर भी रही है खैरपुर की साइड पे। सही। तो बहुत सारा पोटेंशियल हमारे यहाँ पे डिफरेंट सेक्टर के अंदर, अच्छा, मतलब ये कोई एक्सक्लूसिव सेक्टर्स हैं, या जैसे होता है ना कि एक नॉर्मल इकोनॉमी को चलाने के लिए एक होलिस्टिक सा इकोसिस्टम डेवलप करना पड़ता है, बिजनेसेस को एस्टैब्लिश, तो जो स्टार्टअप्स हैं उनके लिए भी, उसमें भी कुछ ऐसे कोर बिजनेसेस हैं जिसमें इन्वेस्टमेंट मिल सकती है? बहुत है उसमें। ये है कि देखें उसको मतलब प्रायोरिटीज या प्रेफरेंसेस इस वक्त हर एवरी बिजनेसमैन इज अफ्रेड, क्योंकि वो इस कंडीशन में नहीं है कि वो बिजनेस चला सके, वो सिर्फ अपने आप को सिर्फ रन कर रहे हैं, बैलेंस करके चल रहे हैं। अगर मुझे भी आप कहेंगे तो मैं इन्वेस्टमेंट नहीं करूंगा। अगर आप मुझे कहते हैं कि भाई ये प्रोजेक्ट है, अब मैं काफ़ी प्रपोजल मेरे पास आते हैं। इस वक्त लोग इस सिचुएशन में हैं कि जिनके एक ड्रीम प्रोजेक्ट्स थे ना, जो इस्लामाबाद में, हमारे अराउंड पिंडी में, पूरे एक ड्रीम प्रोजेक्ट जो चल रहे थे, बिल्डअप हो चुके हैं, तो वो कहते हैं कि आप इसे हमसे ले लें, हाफ प्राइस में हमसे ले लें, हम इसको सेलर, मैं खुद भी डर रहा हूँ कि मुझे नहीं चाहिए। अच्छा। मैं खुद भी अवॉइड कर रहा हूँ कि मैं इसको अगर मैं लेता हूँ तो मेरे लिए 100 तरह के कॉम्प्लिकेशंस होते हैं। तो मैं चाह रहा हूँ सिचुएशन ज़रा बेहतर हो, हमारी इकोनॉमी थोड़ी स्ट्रांग हो, डॉलर थोड़ा सा नीचे आ जाए। देखिए उसमें आएगा डॉलर नीचे, नहीं, होपफुली ये जो ऊंची उड़ान चढ़ता है तो ये बस फिर नीचे कभी आता तो नहीं देखा, ऊपर ही जाता। बीच में तो आप देखें कि 1-2 रुपए ना, मतलब देखिए अगर 100 रुपए ऊपर जाके तो 250 से मेरे ख्याल 220 तक तो आ चुका है। अभी होपफुली अभी बीच में अगर जिस तरह नेगोशिएशन हुई है अपने गल्फ स्टेट के साथ, और जो हिडनली जो हमारी बैकडोर के जो इंटरनेशनल
जो मेन सपोर्टर्स हैं हमारे, उनके साथ जो हमारी डील्स हुई हैं, तो होपफुली मेरे ख्याल ये 190 तक आ जाएगा, तो विद इन 1 वीक तक आ जाएगा। बिल्कुल, कि हम लोग थोड़ा नजर रखते हैं इस चीज़ों के ऊपर ना, कि हमारा जो काम है सारा वो डॉलर्स के ऊपर ही होता है, क्योंकि और बहुत सारे फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं। अभी हमने देखा कि जी आलमी मंडियों में ग्लोबली जो है पेट्रोल प्राइस बहुत नीचे आ गई थी, लेकिन पाकिस्तानी अवाम को उससे फ़ायदा नहीं हो सका, उसकी भी बहुत सारी वजूहात देखें थी। कि वही वो डेफिसिट जो क्या वो जो मुफ्ती इसमाइल साहब कल कह रहे थे, मैं उनका इंटरव्यू देख रहा था, वो कह रहे थे कि हमें बेशक प्राइस डाउन हो चुकी हैं, लेकिन हमें अपना डेफिसिट उसको कंप्लीट कवर करने के लिए हमें तो महंगा करना पड़ेगा, हमें थोड़े से महंगे दामों ऑयल अगर आपने ज्यादा बल्क में खरीदा हुआ है तो फिर आप उसको सस्ते दामों नहीं बेच सकते। 15 दिन का ऑयल खरीदा जाता है नॉर्मली, और ये भी एक स्टैटिस्टिक्स जो आई है उन्होंने मुफ्ती इस्माइल साहब की अगर आप बात करें तो उन्होंने ये एडमिट भी किया कि वो 2 से 3 माह का खरीद लिया गया था, और उसमें शायद यही सोचा गया होगा कि कुछ कैलकुलेशन में मिस्टेक, वो कहते हैं उन्होंने माना भी कि गलती होगी, लेकिन मसला ये कि ऑयल अगर प्राइस अगर हमने परचेस कर भी लिया था, लेकिन कि जब हमें एक इनपुट आ रही है, हमें इंटरनेशनली एक फंडिंग जो अब ये कह लें कि लोन की शक्ल में जब हमें एक डॉलर्स हमें मिल रहे हैं, तो जब आपका जो इकोनॉमिकली आपका डेफिसिट जो कंप्लीट हो चुका है, तो आप उसको तो डाउन कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। बिल्कुल, लेकिन नहीं किया गया। अच्छा खैर, उसकी बहुत सारी वजूहात हैं, और उसमें एक बहरहाल वजह ये भी है। अच्छा, जब हम आप वापस आते हैं बिजनेसेस की तरफ आपके, तो आप मुझे ये बताइए कि हाउ इम्पॉर्टेंट इज़ दैट टू डेवलप अ गुड टीम, बिकॉज ऑब्वियसली यू कैन नॉट बी एवरीवेयर ऑल द टाइम। अगर आप सर्जरी में हैं तो ऑब्वियसली पीछे के जो मामला हैं उसको किसी अच्छे से चलाने हैं। स्टाफ होगा जब तक वो कोऑपरेटिव नहीं होगा, अगर वो कॉम्पिटेंट नहीं होता, तो हम कॉम्पिटेंसी लेवल जो है वो इंटैक्ट रहे। देखेंगे मेरा काम जो होता है, जो मेरे जो नीचे होता है ना, मेरे जो सीईओ जो या जो मैनेजर्स होते हैं, डायरेक्टर्स होते हैं, मेरा काम है उनके साथ, उनका काम है नीचे वालों को डील करना, तो मेरा जो फीडबैक होता है उनके साथ ही होता है डायरेक्टली। बाकी जो वाले काम करने वो उनका काम है, अगर कमी बेशी होती है रिपोर्ट मुझे मिल जाती है, तो बाकी वो काम डायरेक्टर्स खुद ही डील करते हैं उनको। सही, बस मेरा काम मेरा कंसर्न उनके साथ है, बाकी लोअर स्टाफ के साथ मेरा नहीं होता, और चीज़ें अच्छे से मैनेज हो जाती हैं। शुक्र है, बहुत अच्छा। अच्छा, आप मुझे ये बताइएगा कि हाउ डू यू कीप योर सेल्फ मोटिवेटेड ऑल द टाइम? कभी ऐसा लम्हा, ऐसा मौका भी आता होगा ज़िंदगी में जब आप यू मस्ट बी ऑन द वर्ज ऑफ ब्रेकिंग अप कि यार छोड़ो, या कभी आता है आपके ऊपर भी ऐसा? या नहीं, बस मोस्टली ये था कि पहले ट्रैवलिंग का बड़ा शौक था ना, तो ट्रैवलिंग इतनी कर ली है कि ये कह लें कि आप एक स्ट्रीट जो है ना वो अभी याद हो गई है पूरे वर्ल्ड वाइज। अब जो मज़ा, तकरीबन होल यूरोप, होल ऑस्ट्रेलिया, होल अमेरिका, कनाडा, चाइना हाफ, पूरा नहीं। अच्छा, चाइना बहुत बड़ा है। दुबई तो घर ही है। आपको आधे चाइना तक जाके लगा होगा यार ये तो मैं सेम रिपीट वो है ना, सुबह से शाम तक एंड देन रिपीट, तो आपने कहा होगा अभी आधा रिपीट। नहीं, बड़े वो बहुत चेंज हो चुके हैं, और बहुत हार्ड वर्किंग लोग हैं वो, टू द पॉइंट अपना काम से काम रखते हैं, इसके अलावा एक्स्ट्रा कोई चीज़ नहीं करते। बाकी उसके अलावा ये कि अच्छा, कहते हैं दुनिया में 2 तरह के लोग होते हैं, एक ट्रैवलर्स और एक नॉन ट्रैवलर्स। जो एक्सपोजर, जो लर्निंग आपकी जाके ट्रैवलिंग से होती है, डू यू एग्री विद दैट? एक्चुअली जो मैं अपना एक्सपीरियंस आपको शेयर ये कर सकता हूँ कि जो एक्सपीरियंस मेरा ये हुआ कि जब इंटरनेशनल ट्रैवलिंग में करता रहा हूँ, तो वो मेरा भी बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से ही होता था। कोई कॉन्फ्रेंस हो गई, कोई मेडिकल कॉन्फ्रेंस हो गई, कोई बिजनेस कॉन्फ्रेंस हो गई, उसको डील करने गया हूँ, साथ में अपना एक्सप्लोर भी करता गया हूँ कि क्या चीज़ हम कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं। दोस्तों से मुलाकात हो गई, इंटरनेशनल जो फेडरेशंस होती हैं, जैसे हमारे चैम्बर से, वहाँ भी चैम्बर्स होते हैं, उनके साथ एसोसिएशन के बाद जब कॉरेस्पॉन्डेंट्स होती हैं, फिर हम सर्च करते हैं उसको ना, फिर जो एक स्टेबल चीज़ प्रोडक्ट होता है ना, फिर हम उसे परचेस करते हैं या उनको ऑफर करते हैं, तो वो चीज़ हमें बड़ा बेनिफिट करती है इस तरीके से। सही। अच्छा, मैं चाहूँगी कि आप थोड़ा सा स्टीव अवार्ड, आपको माशाल्लाह 2 दफ़ा ये अवार्ड आप जीत चुके हैं, बड़े फख्र की बात है, आपके लिए तो है ही है, बट वी शुड ऑल चेरिश योर अचीवमेंट। व्हाई? बिकॉज कि बीइंग अ पाकिस्तानी वी आर एक्चुअली वेरी प्राउड ऑफ यू कि इतना अच्छा अवार्ड दिया। ये क्या अवार्ड है, और आप मैं चाहूँगी थोड़ा सा बताएंगे 2 दफ़ा कैसे आपने जीत लिया? स्टीव अवार्ड ऐसा है कि मैंने आपको बताया कि आई हैव इन्वेस्टमेंट इन द यूरोप डिफरेंट सेक्टर्स। पुर्तगाल, लिस्बॉन में है, बार्सिलोना में है, मिलान में है, मैड्रिड में है, उसके अलावा ब्रसल्स में है, और उसके अलावा काफ़ी अपना ओस्लो में है। तो काफ़ी रीजन्स में मेरी रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट है ये। और दूसरे सेक्टर्स में जैसे अभी आप पूछ रहे थे, लेकिन वो मेरा फूड कैटरिंग वाला नहीं है, लेकिन दूसरा मेरा सेक्टर है कि हम एक्सपोर्ट मैंगोस वगैरह एक्सपोर्ट करते हैं यूरोप सेक्टर में, क्योंकि वी हैव द फार्म हाउसेज इन द सेम। तो उस हवाले से जब रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करता गया, तो जब एक प्रॉफिट आपका एक रेशियो होता है, जब आपका कैलकुलेट किया जाता है कि प्रॉफिट रेशियो आपने कितना किया, उसमें कोविड चल रहा था, अभी स्टार्ट हुआ था 2019, 20, 21,
तो स्टीवी अवार्ड जो हुआ था वो मेरा नाम 2020 में हुआ था, 2021 में हुआ था। ओके। तो जब कैटेगरी एंड कोविड के डेज में, उसमें तो मेरी एक में नॉमिनेशन थी 10 नॉमिनेशन थी, एक में 8 नॉमिनेशन थी। एक 8 के 8 मिल गए थे, एक में 8 मिले थे। ऐसे कैसे हुआ? देखिए उसमें बेस्ट सीईओ, बेस्ट एंटरप्रेन्योर, बेस्ट इन्वेस्टमेंट और उसके अलावा बेस्ट सुपरविजन, उसके अलावा 3 कैटेगरी मेरे जहन से निकल रही हैं, तो वो काफ़ी पुराना हो चुका है। इस साल तो नॉमिनेट भी नहीं हुआ ना, लेकिन 2 साल तक वो ये था कि वो बहुत अच्छे तरीके से मैंने प्रॉफिट कमाया यूरोप के वाले से, बहुत अच्छे तरीके से, इतना कि बहुत अच्छे तरीके से मैंने उसको अल्लाह का शुक्र के बेहतर हो गया। अच्छा, आप किस चीज़ पर यकीन करते हैं, मुकद्दर या कोशिश? दोनों पे, दोनों साथ होंगी। देखें कोशिश है तो मुकद्दर भी काम करेगा। अगर सिर्फ आप कोशिश पे, अगर आप मुकद्दर पे बैठे रहें, कोशिश ना करें तो कुछ भी नहीं होता। और ऐसा कभी होता है कि आप कोशिश कर रहे हो लेकिन मुकद्दर साथ नहीं है तो थिंग्स डोंट वर्क आउट, या ऐसा नहीं? लेकिन एफर्ट्स नहीं छोड़नी चाहिए। कोशिश देखें, अल्लाह ने कहा ना, उम्मीद तो रखनी चाहिए ना। कोशिश करें, बार बार करें। 10 दफ़ा हो सकता है कि आपके सामने अगर वो स्टेबल बंदा को आपको लग रहा है, हो सकता है मैंने पता कितने क्राइसिस देखे हो, बहुत ज्यादा क्राइसिस देखे हैं। जैसे आपने कहा ना कि लॉस आपने देखे, मैंने बहुत लॉसेस देखे और बहुत बड़े लॉसेस देखे आपने, जो नाकामियां हैं जो उनको, बस ये कि एक उसको कभी विटिस हार्ड नहीं हुआ, कभी फ्रस्ट्रेट नहीं हुआ कि भाई ये हो गया, खत्म हो गया तो खत्म, इस तरह नहीं। उसको और स्ट्रॉन्ग तरीके से लेके चलना पड़ता है कि भाई इसमें अगर मुझे 100 रुपये का लॉस हुआ है तो उसमें से मैंने 1000 मैंने इसका रिटर्न बैक करना है, तो उसी को फिर मैं पुशअप करता हूँ। अच्छा, मैं चाहूंगी कि अभी वक्त भी बहुत महदूद है, और जो आप लोगों जैसे लोग होते हैं ना, जिनसे एक फ्रेश वाइब आती है, एक मोटिवेशन मिली, वो कहते हैं ना पॉजिटिविटी, वो जो बी पॉजिटिव ब्लड ग्रुप है ना, वो इंजेक्ट हो जाता है कि कुछ करने का एक हौसला आ जाता है। मैं चाहूंगी कि उन तमाम बिजनेसमैन को, उन तमाम लोगों को जो मायूस हो चुके हैं, खास तौर पे अभी प्राइस हाइक्स की वजह से, आपको पता है प्रोडक्शन कॉस्ट बहुत ऊपर चली गई, सनतें लोगों ने लगा ली हैं, क्या मैसेज देना चाहेंगे कि क्या करें? मैं मैसेज तो अब तो मुझे बहुत टाइम चाहिए सीखने के लिए, गेन करने के लिए। मुझसे बड़े बड़े बिजनेसमैन बैठे हुए हैं, वो स्पेशली कराची में बहुत बहुत बड़े लोग बैठे हुए हैं, वो बेहतर मशवरा दे सकते हैं। बिल्कुल। मैं तो सिर्फ ये कि बस हार्ड वर्किंग करें, स्ट्रगल करें, एक पॉजिटिव वे में, जिस तरह आप कह रहे हैं कि पॉजिटिव एक थिंकिंग रखें, कोशिश करते रहें। बाकी उस कैटेगरी में हम तक पहुंचे नहीं है कि हम किसको एडवाइस भी दे सकें अभी। थोड़ा टाइम लगेगा। जबरदस्त जबरदस्त, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत अच्छा लगा। सच अ प्लेयर हैविंग यू। और हम यही वाली बात है कि जब हम कहते हैं और हम लोग ये चीज़ें एक्सक्यूजेज, वो कहते हैं ना कि जो विनर्स होते हैं उनके पास उनकी एफर्ट्स होती हैं, और जो लूजर्स होते हैं उनके पास उनकी एक्सक्यूजेज होती हैं। तो जनाब लूज आप तभी करते हो, वो कहते हैं ना हार तब इंसान तब है जब वो हार मान जाता है। तो जनाब आपको ये ज़िंदगी तो है ही जहद मुसलसल, और ज़िंदगी की गाड़ी को चलाने के लिए जब तक जीना, अल्लाह ताला ने भी इंसान को मुशक्कत के साथ पैदा किया, तो ये मुशक्कत तो आपको करनी है जब तक जीना है। और इसके साथ ही जनाब प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो जाता है। साइमा अमजद को इजाज़त दीजिए, आपसे मुलाकात होगी कल इसी वक्त इसी जगह। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।